Good morning students, you are welcome in this video, and this video is for class 11th or 12th, and the topic is report writing, and today we will discuss about the questions of the report writing. Okay, so let's start, and let's see in what format that question is given, and we are to do in what format. Okay, देख सकते हैं आप, 5th June has been recognized as World Environment Day. Your school conducted various activities commemorate the day. Write a report about 120 to 200 words for your magazine. You are Shivam, XYZ जो भी नाम हो. CBSE सैम्पल पेपर 2017 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चंस के टाइप को देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन CBSE में एक सैम्पल पेपर में आया हुआ है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में आते हैं. क्लियर? चलो जानते हैं अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं. आपको इतना तो पता ही है कि 5th June, एवरी ईयर ऑफ द 5th June there is celebrated World Environment Day on international level, you know. और ये देखा होगा कि 5th June को हम प्लांटेशन करते हैं, या फिर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं कि वो पोल्यूट ना हो, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके थ्रू एनवायरनमेंट में क्या हो, एक फ्रेशनेस हो, शुद्धता हो, एयर की प्यूरिटी हो. ठीक है, हम अच्छा खाना खा सकें, उसके लिए हम बेहतर तरीके के उपाय कर सकें. सारी चीज़ें जो होती हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर लोगों को इस बारे में इंस्पायर भी किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके एनवायरनमेंट को बचा सकें. ठीक है, तो 5th June हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. 5 जून को, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में जाना जाता है या पहचाना जाता है. योर स्कूल कंडक्टेड वेरियस एक्टिविटीज कॉमेमोरेट द डे. और आपके स्कूल ने क्या किया है, बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज़ यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया है कॉमेमोरेट द डे, यानी कि ताकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को याद किया जा सके. ध्यान रखना, कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी फेस्टिवल या किसी ओकेजन के थ्रू जब हम किसी दिन को याद करने की पहल करते हैं तो उस चीज़ को हम कॉमेमोरेट कहते हैं. यानी कि किसी फेस्टिवल या किसी ओकेजन के द्वारा जब हम किसी दिन को याद करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कॉमेमोरेट. राइट ए रिपोर्ट अबाउट 120 to 200 वर्ड्स फॉर योर मैगजीन. आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट का पता ही है आपको. अबाउट 120 to 200 वर्ड्स के अंदर 150 से 200 शब्दों में. फॉर योर मैगजीन, ठीक है, आपकी मैगजीन में. यू आर शिवम, और आप शिवम हो ऐसा मान लीजिए. शिवम की जगह कोई भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अब हमें इसको रखना कैसे है, इसे करना कैसे है, ठीक है, कौन सी आइडियोलॉजिकल चीज़ें हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी है, वो सारी चीज़ें अभी हम इसका सॉल्यूशन करने के दौरान बताएंगे. ओके, तो क्वेश्चन को नोट कीजिए. और कुछ स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा जो अभी तक वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियोस को देखें और वीडियोस के थ्रू ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करें. अभी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियोस देख लिए हैं लेकिन अब तक अपना असाइनमेंट या होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा अपना टाइमली वीडियोस को देखें, वीडियो लेक्चर अटेंड करें, और साथ ही साथ अपना होमवर्क भी कंप्लीट करते रहें. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक की कंडीशन यही रहने वाली है, इसलिए लूज रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है. तुम्हें अवेयर रहना इस बात के लिए, तुम्हें इस बात के लिए थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ, आई एम वेरी रेडी टू प्रिपेयर माई स्टडी. ओके, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना बेटर कीजिए, आप अपनी तरफ से जो है
किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की ऊपर आपको रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। Okay, so let's see. First of all, you have to write the title. You know that there is given the title in the question, World Environment Day. Okay, it is a suitable title, and there is also a byline by Shivam. Okay, you know that मैंने आपको बताया था byline में आपको कुछ नहीं करना, by नाम नहीं है तो लिख सकते हो बाय द स्पेशल रिपोर्टर। अगर आपको नाम दिया हुआ है तो लिख सकते हो बाय शिवम, ठीक है, या इसमें भी लिख सकते हो बाय स्पेशल रिपोर्ट शिवम। अब वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप लिखना चाहो। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर डेट मेंशन की है और प्लेस मेंशन किया है, 5 जून 2021 कोलकाता। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है, ऐसे ही आपको डेट मेंशन करनी है, ऐसे ही आपको प्लेस मेंशन करना है। और यहाँ पर वेन्यू भी दिया हुआ है कि कहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। आर स्कूल नाम है एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो यहाँ पर मैंने डेट लिख दी और प्लेस का जो नेम है वो मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 7 AM to 11 AM इन द स्कूल कैंपस। कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो आयोजन था वो सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक हमारे स्कूल कैंपस में आयोजित किया गया था। द एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिस्टर YS पात्रा inaugurated the exhibition put up by the SST department and students of the middle school। ओके, कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, हमारे स्टेट के जो शिक्षा मंत्री है, मैं बात कोलकाता की कर रहा हूँ, राजस्थान के नहीं, तो हमारे जो स्टेट के एजुकेशनल मिनिस्टर यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है, नेम क्या है, मिस्टर YS पात्रा जो है, इनऑग्रेटेड द एग्जीबिशन। उन्होंने इस एग्जीबिशन का या इस प्रदर्शनी का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर ओकेजन पर आयोजित की गई थी, उस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन करने वाले कौन थे, हमारे स्टेट के एजुकेशनल मिनिस्टर जिनका नाम था मिस्टर YS पात्रा। पुट अप बाय द SST डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट्स ऑफ द मिडिल स्कूल। और इसकी व्यवस्थाएं जो थी वो SST डिपार्टमेंट और मिडिल स्कूल के छात्रों के द्वारा की गई थी। ओके, देयर वर स्टॉल्स एग्जिबिटिंग वेरियस रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स, पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स एंड स्कीम्स, अवेयरनेस थ्रू पोस्टर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एंड रोल प्लेज। ओके, और यहाँ पर एग्जिबिटिंग के लिए यानी कि जो प्रदर्शनी लगी हुई थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को बचाने के लिए, बहुत सारी तरीके से क्या किया गया था, लोगों को इंस्पायर करने के लिए अलग अलग तरीके से एग्जीबिशन लगाया गया था। उस एग्जीबिशन में किस तरीके की स्टॉल्स लगी हुई थी, किस तरीके के वहाँ डायग्राम्स थे, किस तरीके की वहाँ पर दूसरे और तरीके थे जिससे लोगों को क्या किया जा सके, इस बात के लिए अवेयर किया जा सके कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को बचाने के वर्ल्ड एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किस तरीके के उपाय किए जाने चाहिए, किस पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। तो देयर वर स्टॉल्स एग्जिबिटिंग वेरियस रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे अनेक चीजें जो होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से यूज में ले सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स, हम अनुपयोगी चीजों से, जो बेकार हो चुकी चीजों से क्या कर सकते हैं, अब दोबारा से उनका प्रबंधन कर सकते हैं, दोबारा से हम उन चीजों को उपयोगी बना सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स, हम किस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कर सकते हैं। एंड स्कीम्स, और योजनाएं चला सकते हैं। अवेयरनेस थ्रू पोस्टर्स, पोस्टर के थ्रू भी अवेयरनेस यानी कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। आपने देखे होंगे जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएंगे तो वहां पर आपको पोस्टर्स के थ्रू वहां पर किसी प्रकार से उस जगह को गंदा न करने के बारे में
पानी को बचाने के बारे में या दूसरे तरीके से हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में वहां पर एक मैसेज मिलता है। किसके थ्रू? पोस्टर्स के थ्रू। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जानते हो, एक स्लाइड चलती है बड़ी, एक बड़ी स्लाइड के ऊपर इस तरीके की चीजें बताई जाती है जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। एंड रोल प्लेज, और हम किसी भी नाटक के द्वारा किसी भी तरीके के जो हमारे स्टेज की परफॉर्मेंस है उनके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ओके, द सेंटर स्टेज ऑन द प्लेग्राउंड यूज्ड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, और जो प्लेग्राउंड के बीच में जो सेंटर स्टेज लगा हुआ था उसका उपयोग किसके लिए किया गया? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी किस नाम से? एज ए थीम, कि एक थीम रखी गई प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, इसको एक थीम बनाया गया। फॉर सॉन्ग्स, डांस एंड वन एक्ट प्ले, जिसमें गाने बजाए गए, जिसमें डांस हुए, जिसमें वन एक्ट प्ले किया गया। वर जनरसली डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंकरेज ट्री प्लांटेशंस, जिसके थ्रू लोगों को अधिक से अधिक पेड़ बोने के बारे में जागरूक किया गया। एट एन इंडिविजुअल्स लेवल, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर। आपको पता है कि अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर अवेयर हैं तो हम सामूहिक रूप से, यानी कि हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन के अंदर भी काम कर सकते हैं, हम सामूहिक रूप से भी अपना योगदान दे सकते हैं। बात सबसे पहले आपसे शुरू होती है, कोई भी काम आपसे शुरू होता है, ठीक है। बाद में टीम बनती है, टीम भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ए डिबेट एंड रिसाइटेशन कंपटीशन वर हेल्ड ऑन एन इंटर स्कूल बेसिस, और एक डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ एंड रिसाइटेशन कंपटीशन, और एक रिसाइटेशन कंपटीशन व दोहरान प्रतियोगिता हुई, ठीक है। वर हेल्ड, इनकी व्यवस्था की गई ऑन एन इंटर स्कूल बेसिस, यानी कि आपस में स्कूल के क्या हुए, कंपटीशन हुए। आर स्कूल गोट द रनर्स अप ट्रॉफी, और हमारी स्कूल ने, यानी कि रनर्स अप का मतलब श्रेष्ठ ट्रॉफी, यानी कि सबसे अच्छे टीम होने के नाते क्या प्राप्त किया, ट्रॉफी प्राप्त की। वाइल जीकेपी पब्लिक वाज एडजस्ड द बेस्ट ऑलराउंडर, और बल्कि जीकेपी जो पब्लिक स्कूल थी उसको बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया। The celebration came to an end with a vote of thanks by the principal, और जो समारोह था, इस सेलिब्रेशन का जो अंत हुआ वो किससे हुआ? धन्यवाद के साथ हुआ, वोट ऑफ थैंक्स के साथ हुआ। बाय द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया, कपिल शर्मा, क्या नाम था प्रिंसिपल का? कपिल शर्मा। एंड द नेशनल एंथम वाज संग बाय ऑल ऑफ अस, और अंत में हम सभी के द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया। और इसी के साथ ही हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो ओकेजन था उसको सेलिब्रेट किया गया और इसका समापन किया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास जितने भी चीज़ें फैक्ट बेस हैं, यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ा। ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं स्कूल में हुई है और उसी को हमने बेस मानकर इस चीज़ को एज ए रिपोर्ट यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको प्रेजेंट किया है। और इसी तरीके की चीज़ें जब आप रिपोर्ट में ऐड करोगे तो लगभग वो ऐसी नज़र आनी चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड फैक्चुअल नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए, शुड नॉट बी लाइक दैट इट इज़ डेस्क्रिप्टिव, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी तरीके से कोई फिक्सियस वर्ड्स का यूज़ किया है या फिक्सियस सेंटेंस आपने डाले हैं, कोई इमेजिनेटिव वर्ड्स और सेंटेंसेस का आपने यूज़ किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, फैक्ट ही दिखने चाहिए। ओके, और रिपोर्ट हमेशा फैक्ट की ही डिमांड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर रिपोर्ट एक बताया है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, लर्न भी कीजिए और इसी की बेस पर और इसी के जैसे रिपोर्ट राइटिंग को अपने प्रैक्टिस में लेकर आइए, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे गुड बाय लेते हैं, ठीक है, गुड बाय करते हैं और मिलते हैं एक नई रिपोर्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।